नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। सवाल तो बनता है और सवाल बनता है, समाज में जहर बेचने वाले, मिलावट करने वाले, मिलावट करने वालों को सहयोग देने वाले उन अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों, कंपनियों, व्यापारियों के विरुद्ध जो निरंतर सतत प्रक्रिया के तहत अपने क्षणिक लाभ के लिए समाज को जहर परोस रहे हैं, जिस कारण हृदयघात हो रहे हैं, अचानक मृत्यु हो रही है, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, एलर्जी हो रही है, सांसें फूल रही हैं, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कोई अपना, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई भाई अचानक यूं ही हमें छोड़ के चला जाता है, कोई दोस्त चला जाता है। समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। और जब समझ में आता है तो लगता है कि यार, ये जो जहर बेच रहे हैं, जो दूध में मिलावट कर रहे हैं, जो मावे में मिलावट कर रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ में मिलावट कर रहे हैं, और जो मुर्गी दानों में मिलावट कर रहे हैं, जो पशु आहार में मिलावट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? क्या हम इसलिए चुप रहे हैं? ये व्यापारी अपने जानकार हैं। ये व्यापारी भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, सपा को सपोर्ट करते हैं, चंदा देते हैं, धार्मिक आयोजन करवाते हैं, धार्मिक है, मंदिर जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं। ये सोच के हम चुप रहे हैं और हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे अपने, हमारे प्रियजन हमें छोड़कर अचानक यूं ही जाते रहे और जलील मौत मारे। समाज के ऐसे लोगों को गिरबान पार कर नंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी हाँ, ऐसा ही केस मेरे पास एक हापुड़ से आता है। हापुड़ में उर्वरक विक्रेता हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो सरकार की योजनाओं को जो सब्सिडी मिलती है उर्वरकों के ऊपर, यूरिया के ऊपर, उसको बेचने का काम करते हैं। अब उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए 100 कट्टे यूरिया आया बिक्री के लिए, 30 कट्टे किसानों की आईडी लेकर बेच दिए गए, उसको पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया, और बाकी जो 70 कट्टे हैं उनको जो है फर्जी आईडी लगाकर, आईडी जेन्युइन होती है, लेकिन फर्जी तरीके से बिक्री दिखाकर उसको अन्य व्यापारियों को बेच दिया जाता है, और उस पे जीएसटी का भी लाभ उन लोगों को ले लेते हैं वो लोग व्यापारी। और उस जो यूरिया होता है या जो अमोनियम सल्फाइड होता है, उसको बड़े बड़े व्यापारियों कंपनियों को बेचा जाता है। और वो व्यापारी कंपनी क्या कर रहे हैं, इसका, इस यूरिया को, जैसे मुर्गी दाना बना रहे हैं। जो मुर्गी के अंडे आप खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, वो मुर्गी दाना यूरिया से बन रहा है, पशु आहार बन रहा है उससे। जिस पशु हम दूध पीते हैं, गाय भैंस का हम दूध पीते हैं, पशु मर रहे हैं, अचानक मर रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, वो भी अचानक मर रहे हैं। और दूषित प्रदूषित दूध हम लोग पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं, और बड़ी संख्या में हो रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 200 500 करोड़ रुपए का एक एक आदमी टर्नओवर कर रहा है, अब पूरा जिला कर रहा है। ये हापुड़ जिले की बात नहीं है, ये हापुड़ जिले का मसला नहीं है, ये तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सभी राज्यों में हो रही है ऐसी प्रणाली, ऐसा मेरा आरोप है। इसकी मैंने लिखित शिकायत करी है प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, मंडल आयुक्त से, डीएम हापुड़ से। लेकिन जितनी भी शिकायत करते गए, उतना ही डीएम हापुड़ उसको, आरोपियों को बचाने का प्रयास करते गए। एक आरोपी के खिलाफ कर कर क्या कार्रवाई खत्म हो जाती है? क्योंकि ये खाना पूर्ति करी जाती है, खाना पूर्ति का दिखावा दिया जाता है, इसलिए ये कार्रवाई होती है। लेकिन इन खाना पूर्तियों में आप जनता को मार रहे हैं, तिल करके मार रहे हैं। एक एक चेन स्नेचर को, एक जेब कतरे को तो आप टांग में गोली मार देते हैं, और सरेआम सरेआम आप कत्लेआम कर रहा है, जनहार कर रहा है, मार रहा है लोगों को, गला घोट रहा है। लेकिन व्यापारी है, उसके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उसके खिलाफ? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमको बोलना नहीं होगा, हमको बोलना चाहिए। यार, जहर आप मिलावटखोरों के खिलाफ क्यों नहीं बोलोगे? देखिए, मैं भ्रष्टाचार की बात करनी तो बेमानी है, भ्रष्टाचार तो सब जगह है। मैं अधिवक्ता हूँ, कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं हम भी उसके पार्ट बन जाते हैं। लेकिन ये जो सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, आपकी सांसों पे पड़ रहा है, आपकी सांसें गिन कर आ रही हैं, आपकी सांसों पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, प्रदूषण, देखिए, प्रदूषित जल, प्रदूषित खाना, और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये कौन कर रहा है? व्यापारी कर रहे हैं। और इन व्यापारियों के खिलाफ हम बोलने को तैयार नहीं है, और इनके समर्थन में तमाम वो नेता जो सत्ता पक्ष के हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी दबाव बनाते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी भी अपने धन लाभ के लिए इनका साथ दे देते हैं। अरबों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं साहब, और हम लोग रोज, एक मजदूर 500-700 रुपए के लिए दिन भर पसीना बहाता है, एक अधिवक्ता सुबह से शाम तक कचहरी में रहता है, टेंशन लेता है दूसरों की, संघर्ष करता है, और ये सरेआम चोरी कर रहे हैं, सीधे चोरी कर रहे हैं।
अरबों रुपए की सब्सिडी खा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। इनके खिलाफ सवाल बनता है कि नहीं बनता है? क्या इनकी विरुद्ध आवाज आपको उठानी नहीं चाहिए? ये आवाज लखनऊ तक अपने माध्यमों से, या जेपी नड्डा तक, या शिवराज सिंह चौहान तक, जो उर्वरकों का काम का मंत्रालय देख रहे हैं, जहां से वितरण होता है, फर्टिलाइजर्स का मंत्रालय देख रहे हैं, उनके पास ही आवाज पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचानी चाहिए? इनके खिलाफ एकजुट होकर, एक राय होकर हमको आवाज बुलंद करनी होगी, संघर्ष करना होगा। और ऐसे व्यापारियों को, चाहे कितने भी धार्मिक हो और बड़े ही भारतीय जनता पार्टी का हो, नंगा करना पड़ेगा समाज के सामने खड़े करके। और यही जो सवाल बनता है, सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।